Next question is question number 4. Find the slope of the tangent to the curve y is equal to x cube minus 3x plus 2 at the point whose x coordinate is 3. Can I say that question number 3 का बिल्कुल डिटो कॉपी है. Find the slope of tangent curve to the point whose x coordinate is 2. बस the only difference is यहाँ x equal to 2 था, यहाँ पर x equal to 3 है. सेम क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें है ही नहीं. स्लोप ऑफ टेंजेंट हम सबको पता है dy/dx होता है. तो देखो y आपको गिवन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy/dx क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो गया. अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 3. दैट इज dy/dx व्हेन x इक्वल टू 3. तो x इक्वल टू 3 का मतलब आप x की जगह 3 पुट करोगे तो इट विल बी लाइक 3² माइनस 3. तो 9 3 जा 27 माइनस 3 इट विल बी 24. ये कितना होगा आपका 24. आई होप इट इज क्लियर टू बोथ ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 5. Find the slope of the normal to the curve x is equal to a cos cube theta. Okay, x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta at theta equal to pi/4. स्लोप, अब देखो आपको स्लोप का मतलब क्या होता है dy/dx, राइट. अब यहाँ y जो है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा है और x विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो कैन आई से दैट ये पैरामीट्रिक फंक्शन है. x और y के अलावा यहाँ पर थर्ड वेरिएबल भी है दैट इज थीटा. तो y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा से आप क्या फाइंड करोगे dy/d थीटा, और x इज इक्वल टू थीटा से आप क्या फाइंड करोगे dx/d थीटा. तो अगर dy की जगह मैं रखता हूँ dy/d थीटा और dx की जगह dx/d थीटा, आई विल हैव dy/dx, राइट. ऐसे ही करते थे ना पैरामीट्रिक फंक्शन. तो जब आपके पास dy/dx आ जाएगा तो इन प्लेस ऑफ थीटा व्हाट यू विल पुट pi/4. इन प्लेस ऑफ थीटा व्हाट यू विल पुट pi/4. तो x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta. Differentiate with respect to theta. So dx/d theta. a तो आपका देखो एज इट इज हो गया cos क्यूब थीटा, 3 आगे आ जाएगा. तो a हो गया, ये हो गया आपका 3 cos स्क्वायर थीटा, राइट. एंड देन डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा. cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin थीटा. तो अगर आप देखो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू ए 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा. ये क्लियर हो गया. देन y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा. y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा. तो y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा. फर्स्ट ऑफ ऑल 3 आगे आ जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a 3 sin स्क्वायर थीटा. देन डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा ये हो जाएगा cos थीटा. वी विल हैव 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, राइट. अब वी हैव टू फाइंड dy/dx. dy का मतलब dy/d थीटा और dx का मतलब dx/d थीटा. dy/d थीटा इज 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा and dx/d थीटा means minus 3a cos square theta sin theta. 3a and 3a will be cancel out. Cos theta and square value will be cancel out. Sin theta and square value will be cancel out. प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस sin theta by cos theta क्या हो जाएगा tan theta. तो आपके पास जो dy/dx है वो क्या आ गया आपका माइनस tan theta, राइट. नाउ we have to find dy/dx when theta is equal to pi/4. तो आपको जो स्लोप फाइंड करना है वो किस पॉइंट पे फाइंड करना है when theta is equal to pi/4. what we will do dy/dx when theta is equal to pi/4. in place of this theta we will put pi/4, that is minus tan pi/4. tan pi/4 is 1 plus minus क्या हो जाएगा -1. we have to find slope of normal. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली क्या लिखोगे -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है आपका -1. तो एक तो -1 ये आपका फॉर्मूले में ऑलरेडी था.
और एक इन प्लेस ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 5 जो एग्जैक्टली सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, ये आप लोग पहले खुद ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5, next question is question number 6. Find the slope of the normal to the curve x is equal to 1 minus a sin theta. Again you can say that it is a parametric function, and y is equal to b cos square theta at theta is equal to pi by 2. At theta is equal to pi by 2. So x is equal to 1 minus a sin theta and y is equal to b cos square theta. First of all, differentiate with respect to theta. What we will have, dx by d theta is equal to, देखो भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होगा, वन कांस्टेंट है, डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, माइनस है आपका एज इट इज हो गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा dy बाय डी थीटा, b आपका एज इट इज हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, and then derivative of cos theta, that is minus sin theta. So it is plus minus minus 2b cos theta sin theta. Then we have to find dy by dx. तो dy से क्या हो जाएगा आपका dy by d theta, और dx से हो जाएगा आपका dx by d theta. तो dy by d theta हो जाएगा minus 2b cos theta sin theta, और dx by d theta हो जाएगा minus a cos theta. What we will have, minus से minus cancel, cos theta से cos theta cancel, we are left with 2b by a sin theta, right? Now we have to find slope of tangent at theta is equal to pi by 2. So in place of theta we will put pi by 2. So dy by dx at theta is equal to pi by 2. In place of theta we will put pi by 2. Sin 90 क्या होता है आपका 1. So 2b by a into 1 क्या होगा 2b by a. So this is the slope of tangent. This is slope of tangent. We have to find slope of normal. Slope of normal is what? Minus 1 upon slope of tangent, right? So once you reciprocate 2b by a, it will be minus a by 2b. It will be minus a by 2b. Next one is question number 7. And the question is, find point at which the tangent to the curve is parallel to the x-axis. क्या आपसे पूछा गया है, आपको वो पॉइंट फाइंड करना है. अभी तक तो क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल. अब क्वेश्चन में आपको वो पॉइंट पूछा जा रहा है कि वो पॉइंट बताओ जिसमें इस कर्व की जो टेंजेंट होगी, फाइंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट, किस पॉइंट पर इस कर्व की जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी. दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. This is the equation of curve y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7. This is the equation number 1. Differentiate with respect to x. dy by dx. x cube हो जाएगा 3x square minus 6x minus 9. मैंने कंसेप्ट में आपको बताया था, if tangent is parallel to x, it means slope is equal to 0. Because slope क्या होता है, line makes with positive x axis. अब अगर वो लाइन आपकी एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना ही नहीं रही है, तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो ये देखो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस या किसी भी नेगेटिव एक्स एक्सिस का कोई भी एंगल नहीं बना रही है. तो अगर एंगल नहीं बनाएगी तो स्लोप हो गया 0. दैट इज वाई द टेंजेंट जो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, बिकॉज स्लोप का मतलब मैंने ये भी बताया था tan थीटा. अब थीटा अगर आपका 0 तो आपको पता है tan 0 0 होता है. That is why tangent is parallel to x axis, so slope is equal to 0. तो ये जो स्लोप आया आपका, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, इट विल बी इक्वल टू 0. That is 3x square minus 6x minus 9 will be equal to 0. Now what we can do, taking 3 common from this equation, it will be x square minus 2x minus 3 equal to 0. Now by middle term splitting, it can be written as x square. By middle term splitting, it can be written as 3x square. 3 1 is 3.
So it will be like minus 3x plus x minus 3, right? Now we will have 3. From these two terms, we can take x as a common term. We are left with x minus 3 plus 1 within bracket x minus 3 equal to 0. Then 3 x plus 1 x minus 3 equal to 0. Then 3 is not equal to 0. भाई कांस्टेंट तो 0 हो नहीं सकता, तब ये इक्वेशन कब 0 होगी? या तो ये वाला पार्ट 0 हो जाए या ये 0. If x plus 1 is equal to 0, then x will be equal to minus 1. And if x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3. Put in equation 1. जो भी आपकी वैल्यू आई है, put this value in equation, because आपको पॉइंट फाइंड करना है. इक्वेशन 1 का मतलब जो आपकी कर्व की इक्वेशन थी. इक्वेशन ऑफ कर्व इज व्हाट? y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7. आपने x की वैल्यू फाइंड कर दिया, अब आपको y फाइंड करना है. तो जब आप यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे, यू विल हैव y, राइट? तो x की वैल्यू जो आई है आपकी, दैट इज व्हाट? -1. So we will put this value in this equation. Putting a value of x equal to -1 in equation 1. This is the equation 1. So in place of x, -1 raised to power 3, -3, -1 raised to power 2, -9, -1 plus 7. We will have -1, -3, plus 9 plus 7. -1 -3 that is -4, 9 plus 7 16. 16 minus 4 क्या हो जाएगा? 12. तो x आपका -1 था, y आपका 12. तो you have your point -1 12. जो आप इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगी किसके? x एक्सिस के. दिस इज द पॉइंट. देखो x इक्वल टू -1 से आपका पॉइंट आ गया 12. तो एक पॉइंट तो हो गया -1 और 12. अपार्ट फ्रॉम दिस x की और दूसरी वैल्यू क्या थी? Another value is x equal to 3, right? Another value is x equal to 3. So when x equal to 3, जब आप फर्स्ट इक्वेशन में x equal to 3 पुट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन का मतलब x cube minus 3x square minus 9x plus 7. First equation is x cube minus 3x square minus 9x plus 7. तो x क्यूब 3 क्यूब क्या हो जाएगा? 27 माइनस 3x स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9x इंटू 3 प्लस 7, राइट? जब आप इसको सॉल्व करोगे, 3 क्यूब दैट इज 27, 3 3 जा 9 इंटू 3 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7. ये तो कैंसिल हो जाएगा. -27 प्लस 7 विल बी -20. So when x is equal to 3, y will be equal to -20. Is it clear? So this is the final answer. Means at -112 and 3, -20, the line will be parallel to x-axis. The line will be parallel to x-axis. Okay. Question number 8 is find a point on the curve y is equal to x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord. अब ये कंसेप्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर दो चीजें पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है. टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट 2 0 एंड 4 4. देखो अगर मुझे इस कोड का स्लोप निकालना है तो बहुत सिंपल है. आपके पास दो पॉइंट है, आपको पता है स्लोप विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो आपके पास इस कोड का स्लोप आ जाएगा. मुझे इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो मैं इसका डेरिवेटिव निकाल दूंगा, तो dy बाई dx. अब बिकॉज ये जो टेंजेंट है और ये जो कोड है आपकी, ये दोनों क्या है? पैरेलल है. तो दोनों का जो स्लोप है वो इक्वल होना चाहिए. जब आप दोनों के स्लोप को इक्वल करोगे तो वो जो पॉइंट है आपका वो आ जाएगा. इज इट क्लियर? तो क्या कंसेप्ट है इसका वो समझ में आ गया होगा आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy बाई dx क्या होगा? 2 x माइनस 2. स्लोप ऑफ कोड, जो पॉइंट है कोड के वो क्या है? 2, 0 दैट इज x1 y1.
So 4, 4 that is x2 y2. तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ओके, तो देखो y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 2. What we will have 4 by 2 that is 2. As our dy by dx कितना आया था आपका, that is twice of x minus 2. So can I say that as tangent is parallel to chord, because ये जो tangent है आपकी वो इस chord के parallel है, so both of them both slope will be equal. दोनों का जो slope होगा वो क्या होना चाहिए, equal. As tangent is parallel to the chord, so slope of tangent will be equal to slope of chord. 2 and 2 will be cancel out. तो x minus 2 equal to 1, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के. So put in equation 1 and this is the equation number 1. Equation number 1 is x minus 2 whole square. तो जो भी x की वैल्यू आई है वो आप यहाँ पुट कर दोगे. इट विल बी 3 minus 2 whole square. 3 minus 2 हो गया 1, 1 square that is 1. So the point at which tangent is parallel to the chord is 3 and 1. Is it clear? Okay. Next question is question number 9. Question number 9 is find the point on the curve at which the tangent is this. क्या कहा कि वो पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पर जो टेंजेंट है इस कर्व की वो y इक्वल टू x माइनस 11 होगी. जिस पॉइंट से ये टेंजेंट पास होगी, कौन सी टेंजेंट, y इक्वल टू x माइनस 11, वो पॉइंट क्या होगा. इज इट क्लियर? अगेन आपको पॉइंट फाइंड करना है. कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये आपका गिवन कर्व है, आपको टेंजेंट का भी जो इक्वेशन है वो गिवन है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैज बीन गिवन, इक्वेशन ऑफ कर्व हैज बीन गिवन. अब ये जो टेंजेंट है आपकी जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ये जो टेंजेंट है, ये जो लाइन है जो टेंजेंट है जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, आपको वो पॉइंट फाइंड करना है. इज इट क्लियर? वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस x से कैपिटल ए इक्वेशन. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, इट विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11. तो ये तो जो हो गया ये dy बाई डी एक्स यहाँ पर आपको क्या आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है. dy बाई डी एक्स से आपको ये आपकी जितने भी टेंजेंट्स होंगी स्लोप के, इस कर्व के जितनी भी टेंजेंट्स होंगी ये उनका स्लोप है. समझ में आ गया? जो भी टेंजेंट होंगी इस कर्व के, उनका जो स्लोप होगा वो 3x स्क्वायर माइनस 11 होगा. दिस इज द स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स पासिंग थ्रू द कर्व. इज इट क्लियर? dy बाई डी एक्स तो जनरल, जो dy बाई डी एक्स किसी पॉइंट पर नहीं, जनरल dy बाई डी एक्स होता है वो उस कर्व पर जो भी टेंजेंट्स होंगे उनके स्लोप को शो करता है. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट that is y equal to x minus 11. अगर मैं इस इक्वेशन को, कैन आई से दैट इट इज y equal to 1 into x minus 11. भाई x का कोएफिशिएंट 1 ही होगा आपका. एंड वी नो दैट y is equal to mx plus c आपकी जनरल इक्वेशन होती है. तो अगर आप कंपेयर करते हो तो m की वैल्यू क्या होगी 1. तो जिस टेंजेंट की बात क्वेश्चन में हो रही है, सभी टेंजेंट्स की नहीं, जिस टेंजेंट की बात क्वेश्चन में हो रही है उसका स्लोप 1 है. उसका स्लोप क्या 1. तो देखो ये जो स्लोप है और ये जो स्लोप है ये इक्वल होना चाहिए, बिकॉज ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट को शो कर रहा है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है आपका. मींस फ्रॉम 1 and 2 this is the slope of tangent, this is the slope of tangent. From 1 and 2 we can say that 3x minus 11 will be equal to 1. From 1 and 2 we can say that 3x minus 11, this is 3x square. 3x square minus 11 will be equal to 1.
और 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1 मीन्स व्हाट, ये माइनस है, राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12/3 दैट इज 4। तो अगर x स्क्वायर 4 है आपका तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। अब जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, पॉइंट निकालने के लिए आपको पता है जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व होता है उसमें हम पुट करते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है आपका, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज x³ minus 11x plus 5. This is the given equation of curve. So when x is equal to 2, जब x 2 के इक्वल होगा, what will be the value of y, that is 2 cube 8, 11 minus 11 into 2 minus 22 plus 5, 8 plus 5 हो गया 13, 13 minus 22 minus 9, and when x equal to -2, again -2 cube, that is -8, minus 11 into -2 that is plus 22 and plus 5, तो y कितना आ जाएगा 90। तो पॉइंट विल बी x क्या है आपका 2 और y आपका -9, अगेन x से आपका -2 और y है 90, ये आ गया आपका, ठीक है। अब कौन सा पॉइंट है जिससे वो स्लोप पास होगा, भाई देखो ये आपका कर्व है राइट, ये आपकी टेंजेंट होगी। अब ये जो पॉइंट है इसके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ रही है, एक ये पॉइंट 2, -9 हो सकता है, दूसरा ये जो पॉइंट है आपका ये -2, 19 भी हो सकता है। अब ये आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा पॉइंट ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट, ये जो टेंजेंट है आपकी वो इस पॉइंट से पास हो रही है, अगर ये वाला पॉइंट हुआ तो वो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रही है। और अगर वो ये वाला पॉइंट हुआ तो ये जो पॉइंट है वो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन क्या है आपकी, टेंजेंट की y = x - 11। तो जब मैंने इस पॉइंट को इसमें पुट किया, y की जगह -9 और x की जगह 2, तो ये देखो इक्वल आ रहा है। और जब मैंने इस पॉइंट को पुट किया इसमें, तो x की जगह मैंने रखा -2 और y की जगह रखा मैंने 19, देखो ये इक्वल नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा पॉइंट होगा जिसमें ये जो टेंजेंट है वो इस कर्व को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टच करेगी, दैट इज 2, -9। इज इट क्लियर, 2, -9, ठीक है।